Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल और मंगलवार को आई तेज आंधी व तूफान ने सीतापुर जिले की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा कर रख दिया है। जिले के सैकड़ों गांवों में लगातार 3 दिनों से अंधेरा पसरा हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि 3 दिनों बाद भी बिजली आपूर्ति पटरी पर नहीं लौट पाई है। सीमित कर्मचारियों के बलबूते बिजली सप्लाई करने का दावा विभागीय अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद मीटिंग के बाद खुद विद्युत केंद्रों का दौरा कर बेपटरी हुई बिजली आपूर्ति को पटरी पर लाने के लिए कमान संभाल लिए हैं और बिजली सप्लाई में शरारत कर रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फरमान जारी कर दिया है। बुधवार को आई इंडिया ने आपको लाइव प्रसारण के जरिए सीतापुर में बिजली की सप्लाई की स्थिति से रूबरू कराया था। गुरुवार को सीतापुर में हालात कैसे हैं, जानिए आई इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों के रिपोर्टरों से। हरगांव इलाके में विद्युत व्यवस्था ठप है। आंधी के चलते 150 से अधिक पोल और ट्रांसफार्मर गिर गए, जिसको सही करने के लिए कर्मचारी नहीं है। आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी ने एसडीओ विनीत वर्मा से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। इस समय हमारी मौजूदगी है सीतापुर जनपद के हरगांव विद्युत केंद्र पर, जो कि यहाँ पर हरगांव में जो है लहरपुर रोड पर स्थित है। आपको बता दें कि लगभग 3 दिनों से बिजली की समस्या से जो है पूरा हरगांव क्षेत्र जूझ रहा है। उसका कारण एक तो संविदा कर्मचारियों की हड़ताल है, जिसके कारण हैंड नहीं है यहाँ पर जो काम कर सके। उस पर से एक कार्य और हो गया कि मंगलवार को सुबह 6:30 बजे एक आंधी और तूफान यहाँ आया, जिससे 100 के करीब पोल गिर गए और 20 के करीब ट्रांसफार्मर सहित पोल गिर गए। अब चूंकि संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे लगभग 300 से 400 गांवों की विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो गई, ठप हो गई। 3 दिनों से लाइट बिल्कुल नहीं आ पाई है। नगर क्षेत्र में जैसे तैसे लाइट का जो है प्रबंध किया गया, कर्मचारियों की व्यवस्था करके जो है नगर क्षेत्र चलाया जा सका। वहाँ पर भी बार 33 की ट्रिपिंग से जो है लाइट बहुत कम मिल पा रही है। ये सब जितनी समस्या है वो कैसे दूर होगी। हमारे साथ मौजूद हैं हरगांव विद्युत केंद्र के जो है एसडीओ श्री विनीत वर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे ये समस्या दूर होगी और कितने दिनों में दूर होगी। सर, मैं विनीत वर्मा, उपखंड अधिकारी हरगांव, आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि विगत 72 घंटे की हड़ताल जो है इन लोगों ने सुनिश्चित किया था, जिसमें हम लोगों ने पूरी अपनी टीम के साथ जो भी सरकारी एम्प्लॉय हमारे पास थे उनको केंद्रों पर लगा दिया गया है और नगर पंचायत से कुछ लोगों को लेकर के, कुछ हमारे यहाँ ITI बच्चे किए थे उनको बुला करके इनकी मदद से शहर को हमने बिजली देना सुनिश्चित किया कि कम से कम जहाँ बैठते हैं वहाँ बिजली मिल जाए लोगों को। बाकी आंधी के इधर 21 तारीख को आंधी आ गई थी। आंधी में लगभग काफ़ी बहुत नुकसान हो गया है। लगभग 100 से लगभग 150 पोल टूट गए हैं और कई ऐसे पोल टूटे हैं जिन पर ट्रांसफार्मर जो है रखे हुए थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई ऐसे बड़े पेड़ गिर गए हैं जो बड़े ट्रांसफार्मर भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं भौतिक रूप से, जिनका जब इलेक्ट्रिकली देखा जाएगा तो बाद में पता चलेगा कि ये बचे हैं या ख़राब हो गए हैं। विद्युत व्यवस्था के लिए शहर की व्यवस्था जैसे कैसे हम लोग चला रहे हैं कि चलो आम जनमानस को समस्या न होने पावे, चाहे वो जनता खुद भी मदद कर रही है इसके लिए। उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि कंधे में कंधा मिला करके वो लोग खुद ही साथ में चल रहे हैं और चीज़ों को, समस्याओं को दूर कर रहे हैं। ग्रामीण की समस्या में कुछ लोग ग्रामीण से भी आए हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग के साथ हम अपना सहयोग भी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, ना पूरे चालू हो पाए, आंशिक रूप से बिजली हम लोगों को दे सकें। इसी प्रयास के साथ कुछ अन्य समस्याएँ भी हैं, जैसे हमारे यहाँ ये 33 kV लाइन है, काफ़ी पुरानी लाइन है और आज बिजली घर जो है अधिभारित हो चुका है। लगभग 30 MVA का लोड जो है एक लाइन पर चल रहा है, जिसके कारण समस्याएं अक्सर आया करती हैं। इसके लिए प्रपोजल एक लाइन का दिया गया था पूर्वतः, उसको मैं करवा रहा हूं
लगभग 100 खंभे लग चुके हैं। इधर लखीमपुर रोड से ऑयल से लाइन आएगी और इसके लिए ये है कि निरंतर अगर सामग्री हमें विभाग से प्रदान हो जाएगी तो हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि 15 दिन में ये काम हो जाए और जनता को जो है जनता से सहयोग लेकर के लाइन का निर्माण हो सके और बिजली जो है निर्बाध रूप से हम लोग दे सकें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। तो आपने देखा कि जो है पूरे प्रयास हो रहे हैं और कैसे सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था दी जा सके उसके लिए भी पूरा प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो भी समस्या आ रही है वो इनके पास हैंड ना होने के कारण आ रही है। कुल मिलाकर हड़ताल का पूरा असर है यहाँ पर, चूँकि 3 दिनों से ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था ध्वस्त है और हैंड ना होने की वजह से तो संभवतः कल अगर संविदा कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होती है तो काम में तेजी आएगी, ऐसा मानना है और विद्युत व्यवस्था हर गांव की सुचारू रूप से चल सकेगी। ज़रा इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। बिस्वा क्षेत्र में 9 टीजीटी के अलावा विजन टेक कंस्ट्रक्शन के 12-13 कर्मचारी 48 घंटे से लगातार विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बहाल करने में जुटे हैं। बिजली न आने से लगभग 60,000 की आबादी परेशान है। और अभियंता अमरीश कुमार ने क्या कहा उसे सुनिए। बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल की देखें यह रिपोर्ट। कर्मियों की हड़ताल और आंधी तूफान के बाद विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बिस्वा की चरमरा गई है। हालांकि अवर अभियंता अमरीश कुमार और एसडीओ विशाल शर्मा के नेतृत्व में नगरीय और ग्रामीण दोनों विद्युत उपकेंद्रों के 9 टीजीटी और विजन टेक कंस्ट्रक्शन कंपनी के करीब 12-13 कर्मचारी 48 घंटों से लगातार विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बहाल करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी करीब 250 गांव ऐसे हैं जहां पर विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है, जिससे करीब 10,000 विद्युत उपभोक्ता और करीब 60,000 जनता के लोग अब विद्युत आपूर्ति से मरहूम हैं। हालांकि अवर अभियंता अमरीश कुमार का कहना है कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बहाल करने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं और जुटे हुए हैं, लेकिन हालांकि अभी तक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी है। अब देखना है विद्युत विभाग के लोग कितनी जल्दी विद्युत व्यवस्था को बहाल करने में सफल होते हैं। बिस्वा से आई इंडिया के लिए अमित जायसवाल। ब्लॉक सकरन क्षेत्र में बिजली की सप्लाई का क्या हाल है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर विनय अवस्थी। नमस्कार, मैं विनय अवस्थी। आप देख रहे हैं आई इंडिया। 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र सांडा के कर्मियों के द्वारा हड़ताल पर चले जाने के बाद विद्युत व्यवस्था चौपट हो गई है। यहाँ पर मोहारी, टेड़वाडीह, सांडा, जहांगीराबाद 4 फीडर हैं, जिसमें TG2 और ब्रजेश कुमार सिंह, जेई सुरेश चंद आदि इस पे काम कर रहे हैं, जो कि इस लाइन के बारे में इनको जानकारी भी पूर्ण तौर से नहीं है, जिससे कल से ये आज तक करीब 20% गांव को विद्युत आपूर्ति चालू कर पाए हैं। अभी भी 75% लगभग गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। स्थिति दयनीय बताई जा रही है। आई इंडिया से विनय अवस्थी, सांडा सकरन से। ब्लॉक पहला क्षेत्र के सरैया कादीपुर उपकेंद्र में 125 गांव और कंचनपुर उपकेंद्र के 175 गांव प्रभावित हैं। बिजली की सप्लाई के हालातों की जानकारी दे रहे हैं आई इंडिया के पहला रिपोर्टर जितेंद्र कुमार रानू। इस वक्त हम मौजूद हैं सरैया कादीपुर पावर हाउस में। यहाँ पर लगभग 19 तारीख से शाम से बिजली गायब है, जिसका कारण है जो संविदा कर्मी हैं उनकी जो 72 घंटों की हड़ताल थी, इस वजह से यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है। 2 फीडर हैं यहाँ पर, बेलौली और सरैया। दोनों फीडर के जो उपभोक्ता हैं उससे जो जुड़े लोग हैं काफ़ी ज़्यादा बिजली की समस्या को लेकर परेशान हैं। उससे किसान भी परेशान हैं क्योंकि उनकी जो फसल है उसकी भी सिंचाई नहीं हो पा रही है यहाँ पे। इसके अलावा एक उपकेंद्र और है जो कंचनपुर में बना हुआ है। वहाँ पर 4 फीडर हैं, अरसेना, बिरासी, बेहमा और ऊंच गांव, जिसमें अरसेना में कल लगभग 3 बजे से सप्लाई नॉर्मल हो गई है। अन्य जो फीडर हैं वो भी रुक के चलाए जा रहे हैं क्योंकि आंधी और पानी के बाद में कुछ जगह फॉल्ट आई, पेड़ गिरे, जिस वजह से विद्युत सप्लाई जो है पूरी तरीके से नहीं चालू है। और यहाँ सरैया जो पावर हाउस है यहाँ पे 19 की रात 11 बजे से दोनों फीडर बंद हैं। आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास
जो सरैया प्रॉपर है इसको किसी तरीके से शुरू किया गया है। और बिजली की समस्या यहाँ पर इस समय इतनी ज़्यादा बनी हुई थी कि यहाँ पे जो पानी की बोतल है वो 5-5 रुपये, 20 वाली 25 की, 10 वाली बोतल 15 रुपये की दुकानदार बेच रहे थे, क्योंकि उनका कहना है था जो बर्फ़ की एक पेटी हमको 200 से 300 रुपये में मिल जाती थी वह इस समय 700, 800 यहाँ तक कि 1000 रुपये में मिल रही है। तो वह बर्फ़ महंगी होने की वजह से अपना जो 5 रुपये बढ़ा के पानी की बोतल बेच रहे हैं। और अन्य जैसे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं वो जो लोग इसके बेचते हैं वह जनरेटर का उपयोग कर रहे हैं। तो इस जो भयावह बिजली का संकट है उससे लोग पूरी तरीके से प्रभावित हैं। फिलहाल जो कर्मचारी हैं उनकी अगर माने तो आज शाम तक कंचनपुर और सरैया के जो दोनों फीडर हैं और कंचनपुर के जो फीडर हैं वो चालू होने की वहाँ पे संभावना जताई जा रही है। आई इंडिया के लिए पहला से जितेंद्र कुमार। इमलिया सुल्तानपुर स्थित 33/11 विद्युत उपकेंद्र से करीब 75 गांवों को बिजली सप्लाई की जाती है। मंगलवार की सुबह आई तेज आंधी से ठप हुई बिजली सुचारू रूप से 30 घंटे से अधिक समय बाद कुछ गांवों की चालू हो पाई, लेकिन बुधवार को रात करीब 11 बजे तक चली तेज हवाओं से बिजली व्यवस्था दोबारा ठप हो गई है। गुरुवार के करीब 2 बज रहे हैं लेकिन बिजली चालू नहीं हो सकी है। देखिए आई इंडिया के इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय सिंह यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं धनंजय सिंह यादव। आप देख रहे हैं आई इंडिया। इमलिया सुल्तानपुर स्थित विद्युत उपकेंद्र 33/11 से करीब जो है 75 गांवों को बिजली सप्लाई की जाती है, लेकिन जो बिजली विभाग के संविदा कर्मी हैं उनके द्वारा एक अल्टीमेटम दिया जाता है कि हम सभी जो बिजली विभाग के संविदा कर्मी हैं वो छटनी को लेकर नाराज चल रहे हैं, जिससे जो है हम लोग 72 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। ये चेतावनी उनके द्वारा जो दी जाती है ये सोमवार को दी जाती है, लेकिन मंगलवार की सुबह जो है तेज आंधी आती है, जिसके बाद जो है बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो जाती है। लेकिन जो क्षेत्रीय जेई हैं उनके द्वारा करीब 30 घंटे बाद जो है बुधवार की शाम को बिजली जो है सप्लाई चालू कराई जाती है। जिन गाँव में पोल टूटे हैं या तार टूटे हैं उनको छोड़ के अन्य गाँवों में जो है इमलिया इलाके के अन्य गाँव की बिजली सप्लाई चालू हो जाती है। लेकिन रात 11 बजे फिर से जो है तेज हवा चली है, जिससे बिजली व्यवस्था दोबारा जो है चौपट हो गई है। बृहस्पतिवार को दोपहर के 2 बजने को है, लेकिन अभी तक जो है बिजली जो है दोबारा नहीं चालू हो सकी है। जो जेई हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है लगातार कि हम सभी जो है काम पर इस समय हैं, फील्ड पे हैं और जल्द ही बिजली व्यवस्था जो है दोबारा फिर से सुचारू रूप से चालू होगी। रामपुर मथुरा इलाके में बिजली की आपूर्ति का क्या असर है, इसकी जानकारी दे रहे हैं रामपुर मथुरा के संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। जी दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं दुर्गेश मिश्रा। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो बिजली से त्राहि त्राहि मची हुई थी। हड़ताल पर गए संविदा कर्मचारियों के बाद में बिजली की हाय तौबा मच चुकी थी पूरे जिले में, जिसके बाद में 35 से 36 घंटे लगभग बिजली गुल रही, जिसके बाद में रामपुर मथुरा पावर हाउस जो 33/11 विद्युत उपकेंद्र है वहाँ पर 4 फीडर हैं और 4 फीडर में एक बहादुरगंज फीडर, रामपुर मथुरा फीडर, बांसुरा फीडर और एक चांदपुर फीडर, ये 4 फीडर हैं, जिसमें से चारों फीडरों को लगभग जो वहाँ के स्टाफ द्वारा बताया गया है कि चारों फीडरों को चालू कर लिया गया है, जिसमें रामपुर मथुरा फीडर कल शाम को 5:30 बजे चालू हो गया था और बहादुरगंज जो फीडर है, बहादुरगंज कस्बा और गोंडा देवरिया कस्बा और आने वाले जो कस्बे हैं रायसेनपुर, इन जगहों पर लाइट पहुंचा दी गई है और जो छोटे छोटे मजरे या गांव रह गए हैं वहां पर अभी बिजली बाधित है। चारों फीडरों की बात अगर जो हम कुल मिलाकर के करें तो 400 लगभग गांव पड़ते हैं। 400 गांवों में लगभग मुख्य कस्बे चांदपुर, बांसुरा, भगवतीपुर और रामपुर मथुरा, अटौरा, कनरखी, इन सभी जगह पर लगभग लाइट दुरुस्त कर दी गई है, चालू कर दी गई है। हालांकि अभी जो चांदपुर फीडर का थोड़ा हिस्सा पड़ता है वहां पर बंद पड़ी हुई है। वहां पर बताया गया है कि विद्युत पोल जो है वो टूट गया था और तार टूट करके नीचे गिरे पड़े हैं। और जिसके बाद में आपको बता दें जो बहादुरगंज फीडर है वहां पर भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जो आंधी चली थी जिससे डालें टूटी थी, तो एक डाल टूटने के बाद में 11,000 लाइन का तार टूटने की वजह से कुल लाइन बाधित है। उसको भी बताया गया है, जो स्टाफ है मौजूद है वहाँ पर TG2 अजय मौर्य और
जो उनके साथी स्टाफ मौजूद हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जल्द से जल्द हम लाइन को दुरुस्त कर लेंगे। रामपुर मथुरा लाइन जो है पूरी तरीके से चालू कर दी गई है। अब कुछ राहत भरी खबर आने लगी है और धीरे धीरे से बिजली व्यवस्था को कंट्रोल में लाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के बाद अब हम आपको अगली रिपोर्ट जो दिखाने जा रहे हैं वह बिजली उपभोक्ताओं के लिए और चिंता में डालने वाली है। कारण 3 दिनों से बिजली संविदा कर्मियों की हड़ताल खत्म होगी या नहीं, अभी या नहीं पता चल पाया है। इस बीच गुरुवार को भी एसडीओ, जेई और कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। अब 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाने का ऐलान कर दिया गया है। बिजली विभाग में यह सब कुछ निजीकरण के विरोध में हो रहा है। इससे संबंधित निशांत गुप्ता की खास रिपोर्ट आगे देखें। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।